अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, विधि और महत्व। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्री हरि विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष अपने हाथों में अनंत राखी नामक धागा बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस धागे को पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन भी होता है, जो 10 दिवसीय निरंतर गणेश उत्सव का समापन दिन है और इस दिन भगवान गणपति की मूर्ति को बहते पानी के साथ नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जो गणेश चतुर्थी की स्थापना हो चुकी है और गणपति उत्सव के इस आखिरी दिन को महाराष्ट्र में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर जंगल में भटक रहे थे और कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी और उस व्रत के प्रभाव से पांडव सभी संकटों से मुक्त हो गए और वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक कुलीन तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण एवं तेजस्वी पुत्री थी, जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत और ऋषि कौंडिन्य से हुआ था। जब कर्कशा ने विदाई के तौर पर कुछ देने को कहा तो उसने कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर अपने दामाद को दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में रात हो गई। वे नदी तट पर शाम बिताने लगे। सुशीला के पूछने पर उसने अनंत व्रत का महत्व विधिपूर्वक बताया। सुशीला ने वहां व्रत किया और 14 गांठों वाला एक डोरा हाथ में लेकर ऋषि कौंडिन्य के पास आए। जब कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। उन्होंने डोरा तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का धागा जलाने की बात बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत सूत्र पाने के लिए जंगल में चले गए। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक दिन वह निराश होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। आपको दुख हुआ, अब तो पश्चाताप हुआ। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाओ और विधिपूर्वक अनंत व्रत का पालन करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आप धन संपत्ति से समृद्ध हो जाएंगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सभी संकटों से मुक्ति पाली। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि। इस दिन भक्त को सुबह स्नान करके कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के ऊपर अष्टदल कमल के आकार के पात्र में कुश से बने अनंत की स्थापना करनी चाहिए और फिर शास्त्रों के अनुसार भगवान अनंत के साथ साथ भगवान विष्णु का आह्वान करना चाहिए और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें। आवश्यकता है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार हिंदुओं के साथ साथ जैन समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन जैन धर्म का दशलक्षण पर्व समाप्त होता है। जैन अनुयायियों ने श्री जी की शोभा यात्रा निकाली और भगवान का जलाभिषेक किया। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी मनचाही इच्छा अवश्य पूरी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस व्रतकर्ता को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रसन्न होकर वे उसे सभी प्रकार के सुख, धन, संपदा, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि प्रदान करते हैं।